चलिए बच्चे लोग, आज हम लोग क्लास 7 का एक चैप्टर है जिसका नाम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन जो एनसीईआरटी का बुक है, और चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये केंद्रीय विद्यालय और आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और आर्मी पब्लिक स्कूल जब दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन इसे आ भी रहे हैं। मैं सिर्फ आपको गेस क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो लास्ट 3-4 साल में जो स्कूल में अक्सर दिए जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में और आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो बच्चों, एग्जाम देने के पहले एक बार वीडियो को जरूर देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन बहुत आसान है याद करने के लिए। क्या पैरेलल लाइन याद करने के लिए बहुत आसान है। आप समझ लो, रेल की पटरी, रेल की जो लाइन है जो चलते रहती है पटरी, वो कहीं नहीं मिलती है। अगर पटरी इस टाइप का बना हुआ है, ऐसे ये बना हुआ है, तो आप समझ लो कि ये कहीं नहीं मिलती है, आपस में कहीं नहीं मिलती है, तो हम इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स। क्लियर है? अगर ये दोनों मिल जाएगी, अगर मान लिया गया कि ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, यहाँ जाकर के मिल गई आपस में, तो हम इसे पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे। एग्जांपल में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका स्केल है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल है, इसका दोनों किनारा कभी नहीं मिलेगा। ये देखिए आपका स्केल है, इस टाइप का ये स्केल बना हुआ है, स्केल आपका है। तो ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये आपस में दोनों किनारे कहीं नहीं मिलेंगे। हो गया। स्कूल में आप पढ़ते हो बच्चे लोग, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा, दोनों किनारे के लाइन कभी नहीं मिलेंगे। दोनों किनारे के लाइन, वो भी आपका पहला लाइन हो गया। आप टेबल पे बैठते हो, बेंच पे बैठते हो, तो बेंच का जो दोनों किनारा है वो कभी नहीं मिलेगा, वो पहला लाइन हो गया। तो अभी मुझे लगता है कि अभी पहला लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके ऊपर सम है। सम क्या बनाना है? ये दो पहला लाइन है। पहला लाइन बच्चे लोग, एक और इंपॉर्टेंट, अगर दो पैरेलल लाइन है तो ये तीर का निशाने से बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्लियर है? ये तीर का निशाने से बना दिया गया ऐसे, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। और अगर एक लाइन ऐसे दो अगर बना दिया गया और ये दो काट दिया गया, इसका मतलब ये जो दो तीर वाला है ना, दो तीर का पैरेलल लाइन है, और एक तीर वाले एक तीर का पैरेलल लाइन है। ऐसे भी लाइन गुजर सकता है ऐसे। तो यहाँ पर एक 3 तीर बना दिए। कितना बना दिए? 3 बना दिए, 3 बना दिए। तो ये क्या हो गया? 3 वाले 3 का पैरेलल लाइन हो गया, 2 वाले 2 का पैरेलल लाइन हो गया, और 1 वाले 1 का पैरेलल लाइन हो गया। क्लियर है? ऐसे क्यों दिया जाता है? क्योंकि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसका कौन, ऐसे लाइन अगर बना हुआ है किसका कौन पैरेलल लाइन है पता नहीं चलता है। तो एक आइडेंटिटी करने के लिए 1 के साथ 1 पैरेलल लाइन, 2 के साथ 2 पैरेलल लाइन, 3 के साथ 3 पैरेलल लाइन। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सारे जो बने हुए हैं क्लास 7 एनसीईआरटी बुक में, वो क्या है? एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है। ये हो गया पैरेलल लाइन। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया एल और एम। क्या दे दिया? एल और एम हमने लाइन दे दिया। एक को इंटरसेक्टिंग लाइन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह को काट देती है। ठीक है, काट दिया। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इसका एक और नाम है तिर्यक रेखा भी। हिंदी में चलो तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। और हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, ये हो गया इंटरसेक्टिंग। ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक ये 2 एंगल बन रहा है, एक 3 एंगल बन रहा है, और एक 4 बन रहा है। ये 5 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 7 बनेगा, ये 8 बनेगा। नंबर कैसे देंगे? इसको हमने दे दिया करो 1, तो ये हो जाएगा 2, इधर से चलना है 3, और इधर चलना है 4, फिर इधर से स्टार्ट करना, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हम लोग को एंगल हो गया। यानी हम नाम कर देंगे तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब सबका नाम क्या है, कौन सा एंगल किसका क्या है, ये हम समझाते हैं कि किस एंगल को हम क्या बोलते हैं और किस एंगल के बराबर कौन सा एंगल होता है। ठीक है, अब बच्चों आप लोग देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बच्चे लोग, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 को क्या नाम देंगे? एंगल 1 और एंगल 3, 2 और 4 को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट। क्या बोलेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या होगा? तो 1 3 हो सकता है, एंगल 2 एंड 4 भी हो सकता है। आगे बच्चे बताओ, एंगल 6 और एंगल 8 भी हो सकता है, और एंगल 5 और एंगल 7 हो सकता है। ये सारा क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल का मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? फिर से देखिए यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। करने का मतलब है कि ये 1 ये 3 के बराबर होगा। क्लियर है? ये एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। इसके बाद एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 8
सॉरी एंगल 6 जो है एंगल 8 के बराबर है, एंगल 8 6 दोनों एक ही चीज है, 6 जो होगा 8 के बराबर होगा। ये क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर, अभी किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो होगा 1 और 5, 1 और 5 जो है उसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 एंड 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 को बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या हो सकता है, 1 और 5 क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो 2 और 6 भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसके बाद 4 और 8 भी होगा, यानी 1 एंड 5 एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 जो होंगे ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और ये सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। कंसेप्ट क्लियर। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, यानी एंगल 3 एंड एंगल 5 जो होगा चलो बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। और एंगल 3 5 हो गया, 4 एंड एंगल 4 के बाद क्या होगा 6 होगा, एंगल 6 जो होगा ये वर्टिकल अपोजिट होगा। वर्टिकल अपोजिट एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, ये क्या होगा, इक्वल होंगे। क्लियर। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, जैसे हमने अभी नोट कर दिया है। और इसके बाद होगा अल्टरनेटिव एंगल 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अंदर में होगा वो इंटीरियर होगा, बाहर में होगा आउटर होगा, बस एक क्लियर, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अंदर वाला इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर। क्लियर है। जो बाहर बाहर है 2 1 7 8 क्या है ये बाहर में है, और अंदर में क्या, ये जो पहला लाइन इधर खींचा हुआ है, पहला लाइन जो है उसके अंदर में जो एंगल बन रहा है इंटीरियर, अंदर में जो है इंटीरियर, बाहर में है जैसे 2 1 7 और 8 बाहर में तो हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। चलिए इसको पर अभी सम डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, सम। अभी आप बच्चे लोग पेज नंबर आप निकाल लो 123, पेज नंबर 123 क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक मैथ, पेज नंबर 123। फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में पहला जो सम दिया हुआ लिखा फाइंड द एंगल मार्क बिलो, फाइंड द एंगल मार्क बिलो। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सम है इस तरह से, एक पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें एक एंगल दिया हुआ है इंटीरियर 48 डिग्री, ये दिया हुआ है 48 डिग्री। कितना दिया हुआ है 48 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है। और ऐसा एक दिया हुआ ब्रैकेट, ए इक्वल टू कितना होगा। ठीक है बच्चे लोग, हमने अभी बताया क्या होता है, अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। हमने इसका नाम दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने आपको क्या बताया था, देखिए फिर से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, फिर हमने क्या बताया, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5। जब 5 इक्वल टू 7 एक ही चीज़ है। अब ये क्लियर हो गया, ये 48 है तो ये भी 48 होगा, तो ये बराबर कितना हो गया 48 डिग्री। कितना होगा 48 डिग्री। आंसर क्या होगा 48 डिग्री। फाइंड द एंगल में पहला आंसर हो गया 48 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है 52 डिग्री, 52 डिग्री है। एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये काट रहा है ऐसे, यहाँ पर दिया हुआ है 52 डिग्री, ये एंगल निकालना है, ये इक्वल टू वाट होंगे। ठीक है, बताइए बच्चे लोग आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन बी बराबर, ये बी है, बी बराबर क्या होगा, क्लियर है। ये 52 है तो ये भी 52 होगा, इसके ये बराबर होता है, क्यों, इंटरसेक्टिंग लाइन है, अपोजिट बना हुआ है। दो पैरेलल लाइन को अगर कोई इंटरसेक्ट करता है तो इसका जो अपोजिट एंगल होंगे अंदर का इंटीरियर अपोजिट नंबर जो एंगल है वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये 52 तो ये भी 52 हो गया, बहुत आसान है, 52 हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है, चलिए थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड नहीं बच्चे लोग समझो है, यहाँ देखिए 99 दिया हुआ है, 99, ये 81, इस सी का मान निकालना है। सी का मान कितना होगा, सी बराबर क्या होगा, ब्लैंक दिया हुआ है। अभी बताइए बच्चे लोग, यहाँ देखिए ये 81 है तो इसका क्या होगा, इसका ये बराबर होगा, क्या होगा, इसका ये बराबर होगा 81, तो ये भी 81 हो जाएगा। तो हमने सी बराबर कितना हो गया 81 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ए पैरेलल लाइन इसका है, ये ऊपर वाले का। ठीक है, इसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक है ये और एक है ये, लेकिन ये दोनों जो लाइन है ना, ये लाइन आपस में समानांतर नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, इसको पैरेलल लाइन नहीं मानना है। तो चलिए 69 है तो ये भी 69 हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन इसका और ये इंटरसेक्टिंग लाइन काट रहा है, ये हो जाएगा ये इक्वल टू 69, यहाँ पर हो जाएगा 69 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। ये डी का है, ये डी बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखिए ये 99 है, इसका अपोजिट ये होगा डी होगा, ये भी 99 हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 डिग्री हो गया। और एफ में ये 132 है,
132 है, तो ये थोड़ा सा टफ है। आप देखिए सोच कर, देखिए आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, ये कोई एक लाइन है, यहाँ पे देखिए कोई एक लाइन है, अगर ऐसा है तो ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अभी एक एंगल दिया हुआ 132, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये जो एंगल होगा 180 माइनस 132 होगा, यानी बराबर कितना हो जाएगा? 40 और 8 48 डिग्री होगा। कितना होगा? 48। क्लियर है? ये सबको सब लोग जानते हैं बच्चे लोग। ये इस एंगल का एडिशन कितना? 180, और इधर भी 180 होता है, यानी एक पे टोटल 360 डिग्री कौन बनता है? कितना बनता है? 360 डिग्री कौन बनता है? तो अभी ये 48 हो गया, तो ये भी 48 हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू 48 डिग्री हो गया। ये भी क्लियर हो गया। क्लियर बच्चे लोग सभी को? हेलो बच्चे लोग, अभी जो नेक्स्ट है ये देखिए, उसी चैप्टर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन एक इंटरसेक्ट कर रहा है, कर दिया। इसमें जो चार एंगल दिया हुआ है 58 122 58 122, इसका मतलब ये जो दोनों है वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है बराबर होते हैं, ये भी दोनों बराबर होते हैं। जी का मान निकालना, जी का वैल्यू कितना होगा? अगर ये 58 है ये भी 58 होगा। क्लियर है? ये 122 है ये भी 122 होगा। क्लियर है? और जब ये 122 है तो ये भी 122 होगा। क्लियर हो गया? यानी जी का मान कितना हो जाएगा? 122 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? ये नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसमें दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो दोनों एक पैरेलल नहीं है। ठीक है? ये कितना है? 120 डिग्री। इसका इंटीरियर अपोजिट जो होगा ये भी 120 डिग्री होगा। या ये 175 है तो यहाँ भी 175 डिग्री होगा। ये 75 है तो ये भी 75 होगा। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट रहा है, ये जो अपोजिट एंगल है बराबर होते हैं, 75 हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा 75। ये कितने हो जाएंगे? ये 75 डिग्री हो गए। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए इसमें ई का मान निकालना, ई का वैल्यू कितना होगा, कितने डिग्री होंगे? तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसका पैरेलल लाइन है, ये लाइन ये काट रहा है, ये एंगल कितना होगा? इसका मतलब है ये ऐसा पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ऐसा एंगल काट रहे हैं, ये एंगल कितना होगा? नेक्स्ट बच्चों एक ई नंबर है, तो यहाँ पर देखिए ये पैरेलल लाइन इसका हो गया, ये पैरेलल लाइन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये 54 दिया हुआ, तो ये भी 54 डिग्री होगा, यानी ये बराबर हो जाएगा 54 डिग्री। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है जे का मान निकालना है, ये देखिए इसमें तीन पैरेलल लाइन है, 1 2 3, ठीक है। चलिए ये 97 है, एक लाइन है कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब ये 97 तो ये भी 97 हो जाएगा, तो ये भी 97 हो जाएगा। तो 97 जब ये दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 होता है, तो ये आप 180 में से इसको आप माइनस कर दीजिए, जो होगा आंसर होगा। बच्चे लोग यहाँ पे देखिए ये 97 तो ये 97, इसका अपोजिट ये 97 हो गया, इसका अपोजिट ये है तो ये 97 होगा, इसका अपोजिट ये है तो ये 97 होगा, 97 तो ये हो जाएगा 83। ठीक है? हमें क्या निकालना? जे का मान निकालना, तो कितना हो जाएगा? ये 97 कितना हो जाएगा? 97 डिग्री हो गया। ठीक है? सारे सम क्लियर हो गए? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं फिर से एक नया वीडियो में बना दूंगा और अच्छे से और समझा दूंगा। अगर ऐसा कोई इशू है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, तो एक बार आप वीडियो देखकर और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेज नंबर 124 है, पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट सम है ये दिया हुआ है। ठीक है? आपका ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तिर्यक रेखा काट रहा है, आपका ये का मान निकालना है, यानी ये बराबर कितना होगा। ठीक है बच्चों लोग देखिए ये 42 है तो ये भी 42 होगा। क्लियर है? ये 42 तो ये भी 42 होगा। क्लियर है? ये 42 ये कितना होगा? तो आप जानते हो बच्चों ये दोनों का एडिशन 180 होता है। कितना होता है? 180। तो 180 में से आप 42 को माइनस कर दो 8 और 13, यानी 138 होगा, 138 डिग्री होगा ये का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये 62 दिया हुआ है, ये का मान निकालना है, यानी ये बराबर कितना होगा। ठीक है? बताइए ये दोनों, ये पैरेलल लाइन इसका है और ये पैरेलल लाइन इसका, यानी दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पे देखिए ये 62 है तो ये भी 62 होगा। क्लियर है? ये 62 है तो ये बराबर होता है, ये भी 62 होगा। क्लियर है? और ये 62 हो गया तो ये भी 62 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 62 तो ये भी 62 हो गया। क्लियर? क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है। अब आगे तो ये का मान कितना होगा? तो क्लियर है ये दोनों का एडिशन होता है 180 डिग्री, यानी ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 62, यानी 8 हो गए और 1 हो गया, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा इक्वल टू 118 डिग्री हो गया, यानी ये हो गए 118 डिग्री। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है थर्ड नंबर का ये आपका ये तीनों पैरेलल लाइन आपस में क्या है? तीनों पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है काट रही है, इधर एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है? ये दिया हुआ 110, ये दिया हुआ 35, ये का मान निकालना है। कैसे निकलेंगे बच्चे लोग? देखिए 1 1 10 है तो ये भी आपको 1 1 10 हो जाएगा,
ये 1 1 10 होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये चूंकि ये दोनों का एडिशन कितना होगा 180, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। कितना होगा 70। ठीक है, जब ये आप यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये 70 है और ये 35 है, मतलब 70 और 35 है। एक ट्रायंगल में टोटल एंगल जो बनते हैं 180 बनते हैं, तो 70 और 35 105, तो बाकी तो बच जाएंगे, ये हो जाएंगे 75। कितने हो जाएंगे 105, मतलब 180 में से 70 105 माइनस होंगे, 105 माइनस तो कितना 75 बचेंगे, ये 75 हो गए, ये 75 हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन थे, ये भी 75 हो जाएंगे। तब ये 75, तब इसका अपोजिट हो गया ये 175, इसका अपोजिट ये थे, ये तो 125 75 हो गए। अब जब ये 75 हो गए तो ये दोनों का एडिशन कितना होता है 180 होता है, ये हो जाएंगे 180 में से 75 जाएंगे तो 105 हो गया। कितना हो गया 105, यानी ये इक्वल टू हो जाएंगे 105 डिग्री। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ये आपका दो पैरेलल लाइन है, ये है और ये पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन काट रहे हैं, ये 90 डिग्री है। कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ 90 डिग्री, ये 67 है। जब ये 90 है तो आपको ये भी 90 होगा, लेकिन 90 में ये कौन दिया हुआ 67, इसका मतलब है कि 90 में से 67 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70 13 डिग्री। कितना होगा 90 में से 67 माइनस होंगे तो हो जाएंगे 13 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री। कितने होंगे 23 होंगे, तो ये हो गए 23। क्लियर है। आप यहाँ पे देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये और ये लाइन अगर काट रही है तो ये 23, तो ये भी आपका हो जाएगा 23, यानी ये बराबर हो गया 23 डिग्री आंसर। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चे लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 124 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 7 का बुक एनसीईआरटी बुक जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में है, एनसीईआरटी का बुक जो केंद्रीय विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल में चल रहे हैं। सोमवार से एग्जाम स्टार्ट है, सोमवार मतलब 1 दिसंबर से एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम देने का पहले एक बार जरूर आप देखिए इस वीडियो को, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम मजे बनाकर आप आ जाएंगे खुशी खुशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका एक्स का मान निकालना और वाई का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना और वाई का मान निकालना है। ये आपको पेज नंबर 124 में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक मैथ का मैं तो मैं बोलना भूल गया, मैथ का बुक एनसीईआरटी मैथ्स का बुक जो है, बुक का नाम है गणित प्रकाश। ये देखिए ये गणित प्रकाश, ठीक है, ये है गणित प्रकाश, पेज नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 7 जो सीबीएसई बोर्ड में चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल डीपीएस, इस तरह के तमाम स्कूलें जो हैं वो सभी जगह पढ़ाए जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 दिसंबर में सभी जगह एग्जाम शुरू हो गए हैं, थर्ड टर्म एग्जाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग एक बार वीडियो अच्छे से जरूर देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एक्स का मान निकालना है और ये वाई का मान निकालना है। ये देख लीजिए दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, यानी दो जो तीर का निशान दिया हुआ ना, ये तीर का निशान जो दिया हुआ है इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ये 90 डिग्री दिया हुआ, ये 90 डिग्री दिया हुआ बच्चे लोग, जब ये 90 है और ये पैरेलल लाइन है और ये 90 है तो ये भी 90 होगा और तो ये भी 90 होगा पूरा। ठीक है, तो 90 में एक दिया हुआ 65, तो ये कितना होगा, तो 90 में से 65 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। कितना हो जाएगा 25 डिग्री, ये मिल गए 25 डिग्री। क्लियर है बच्चे लोग। अब यहाँ पर देखिए कोई अगर ऐसा काट रहा है, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए एक ऐसे और ऐसे कट रहे हैं, ये 25 है तो ये भी 25 होंगे, यानी एक्स का मान निकल गया 25 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाई का मान निकालना है, तो वाई बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये 25 है तो ये भी 25 होंगे। कैसे, कोई पैरेलल लाइन अगर इस तरह से अगर ऐसे काटते हैं तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। इस तरह से ये बन रहा है, ये देखिए ये पैरेलल लाइन इसका, ये लाइन ऐसे काट रही है, ये अपोजिट लाइन बराबर होंगे 25। अब बच्चे लोग आप जानते हैं कि एक लाइन पे अगर कोई काटे तो 180 बनता है, तो आप 180 में से 25 को माइनस कर दीजिए, कितने होंगे 180 में से 25 को माइनस कर दीजिए तो बाकी एंगल जो बचेंगे 1 होंगे, यानी 155 कितना होंगे 155, यानी वाई इक्वल टू 155 डिग्री, ये आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है, ये सम दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन है, क्या ये पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और इंटरसेक्ट कर रहा है, निकालना है एक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है सॉरी एक्स का मान निकालना। अब यहाँ पर देखिए 53 है बच्चे लोग, ये दिया 53 तो ये भी 53 हो जाएगा टोटल, सॉरी ये 53 नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये 53 है, ये एंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये बच्चे लोग एंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये 78 है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखिए ऐसा पैरेलल लाइन है, अगर ऐसा कोई काटे, अगर ये 78 है तो ये भी 78 होगा। क्लियर है, ये पूरा हो गया 78 डिग्री। कितना हो गया 78 डिग्री। 78 में ये 78 हो गए, ये 70 होती ये भी पूरे 78 हो जाएंगे। ठीक है, 78 डिग्री हो गए टोटल। और 78 में ये 53, ये 53 ये एंगल, तो 78 में से 53 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 2 25 डिग्री, यानी एक्स का मान हो गया 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो बन रहे थे 78 टोटल है ना, 78 टोटल ये हो गए 53, ये हो गए 53, तो ये 78 में से 53 को माइनस कर दिए बन गया
25 डिग्री, यानी x का मान हो गया 25 डिग्री। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पे जो हो रहा था टोटल 78 है, ये 53 है, तो कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और इसका ये बराबर होता है, इसका ये बराबर होगा तो 25 होगा। आप कैसे भी निकालेंगे तो 25 ही होगा। अब हम नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 124 एनसीईआरटी बुक मैथ्स का है, जो केंद्रीय विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल डीपीएस एंड तमाम ऐसे सीबीएसई स्कूल जिसमें ये मैथ का बुक चलते हैं। मैथ का बुक है, देखिए गणित प्रकाश, ये है गणित प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 124 में क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, ये पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर नंबर है 5.33, फिगर 5.33 दिया हुआ है। अभी देखिए पिक्चर में जो दिया हुआ है डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें दिया हुआ है एंगल ABC। कभी भी एंगल हम लोग लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, पहला एंगल लिखने के लिए, नेम लिखने के लिए, कौन का नाम लिखने के लिए जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो कैपिटल होना चाहिए। क्लियर है, हमेशा एंगल कैपिटल में होना चाहिए और लाइन स्मॉल में। अगर लाइन को डिनोट कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर होना चाहिए, एंगल डिनोट करें तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, आप याद कर लो। ठीक है, और एंगल ऐसा हम लोग एंगल लिखते हैं, ऐसा एंगल और ABC, मान इसका ना हम पूरा पढ़ेंगे एंगल ABC। हम लोग एंगल ABC ऐसा नहीं लिखते हैं, जनरली नहीं लिखते हैं, कोई लॉजिक ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली नहीं लिखते तो आप भी मत लिखो। चलो नेक्स्ट, एंगल ABC इक्वल टू 45, ABC जिस एंगल को डिनोट करना होता है वो मिडिल में होता है। एंगल ABC मतलब B, मिडिल में, मतलब B कौन है, यहाँ है, ये हो गया 45 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है IKJ, कहाँ, ये I, ये K और ये है J, यानी ये एंगल होगा, ये दिया हुआ है 78 डिग्री, पहले से दिया हुआ है बुक में। ठीक है क्वेश्चन, अब निकालना क्या, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, एंगल GEH, GE, ये E है, ये E है, E और H, यानी ये एंगल निकालना होगा, कितना है, चलिए 1 नंबर। सेकंड है HEF, यानी हो गया 2 नंबर, ये निकालना है। इसके बाद है APD, क्या FED, ये निकालना, ये मान 3 नंबर निकालना है। क्लियर हो गया, यानी जो मान निकालना है एंगल का वो निकालना है 1 का, 2 का, 3 का। ठीक है, 1 2 3। चलिए 1 का पहले सॉल्व करते हैं। 1 में क्या है, GEH, एंगल GEH बराबर, GEH बराबर, देखिए GEH, इसे कनेक्टर कहाँ से होगा, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चे लोग, इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे को काट रहे हैं तो ये बराबर ये होता है, वही है यहाँ पे, एक ऐसे काट रहे हैं और एक ऐसे काट रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये जो दो एंगल बराबर होंगे तो इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये, यानी ये 45 दिया हुआ है, 45 तो ये 45। क्लियर है, ये 45 तो ये भी 45। क्लियर हो गया, और ये 45 तो भाई साहब ये भी 45 होगा। क्लियर है, यानी ये 45 1 तो 45 डिग्री निकल गया बहुत आसानी से। ठीक है, यानी GEH 45 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है HEF, एंगल HEF कितना होगा, इसका कनेक्शन कहाँ से होगा, HEF, यानी ये बराबर ये होगा। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, देखते हैं, यहाँ देखिए ये 78 दिया हुआ तो ये भी 78 होगा, जब ये 78 होगा, ये पैरेलल लाइन है तो ये भी 78 होगा। ठीक है, ये 78 होगा तो ये 78 हो गया, यानी ये कौन सा निकल गया, 3 नंबर निकल गया। चलिए 3 तो निकल गया अपने आप। 3 में क्या है, FED, एंगल FED तो निकल गया कितना, 78 डिग्री, आसानी से निकल गया। फिर से देखिए 78 दिया हुआ है, इसका कोरस्पोंडिंग ये होगा बराबर 78, इसका ये होगा 78 और इसका ये होगा 78, तो 78 तो हो गया भाई 3 नंबर। बाकी बच गया 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर ये हो गया 45 और ये हो गया 78, और ये टोटल कितना बनता है, 180 बनता है। कितना बनता है, 180। तो आप 78 को और 45 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 123 डिग्री हो गया, और टोटल कितना बनता है, 180 बनता है। तो 180 में से 123 को माइनस कर दीजिए, 57 हो गया, तो ये आपको हो गया 57 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया, 57, ये हो गया 57 डिग्री, ये तीनों एंगल निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ इन फिगर 5.34 AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Also EA is perpendicular to AB. If angle BEF equal to 55 degree, find the value of x and y. देखते हैं हम लोग, चलिए पिक्चर ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, यहाँ पे 3 लाइन है A B C, तीनों एक दूसरे का पैरेलल लाइन है, जो बुक में दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, नाम क्या है, ABC, यानी ये AB जो है वो CD का पैरेलल लाइन है, CD जो है EF का पैरेलल लाइन है, और जो AE लाइन जो है AE वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री कौन है, इसका मतलब AB परपेंडिकुलर है तो CD पे भी होगा और EF पे भी होगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है। ये सारे 90 डिग्री ये 90 डिग्री एंगल बनेंगे। ये क्लियर है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होगा।
क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, यानी सब 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये पूरा भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये पूरा। चलिए अभी आपको निकालना है एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स बराबर कितना होगा, एक बराबर क्या होगा, और वाई डिग्री बराबर क्या होगा, ये हमें आंसर लिख रहा है। अभी बच्चों लोग ध्यान से सोचो, ये 90 ये 90 ये 90 क्यों निकल गया, इधर से निकल गया, ये 90 90 90 ये भी 90 है, 90 है, तो ये टोटल 90 एक दिया हुआ 55, यानी 90 में से हम घटा देंगे 55 को, 90 में से 55 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 3, ये हो गया 35 डिग्री। कितना हो गया बच्चा, ये 35। अब यहाँ पर देखिए ये पहला लाइन है, ये इसका पहला लाइन है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये 35 हो गया, सिर्फ ये 35 हो गया, ये टोटल 90 डिग्री है। अभी हमको y का मान निकालना है, ठीक है, y का वैल्यू निकालना है कितना होगा, ठीक है बच्चे लोग। अभी आप यहाँ पे देखिए बच्चे लोग, ये अगर 55 है ये भी 55 होगा, है ना। अभी जब ये 55 हो गया तो ये टोटल कितना, तो 180 होता है, तो 180 में से 55 को माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 55 ये हो जाएगा 5 2 1, यानी हो जाएगा 125। क्लियर है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 डिग्री हो गया। जब ये 125 का तो ये भी 125 होगा, और 125 तो इसका ये भी अपोजिट वर्टिकल अपोजिट होगा 125 होगा, यानी x बराबर 125 हो गया। क्लियर है, x बराबर 125, y इक्वल टू भी 125, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP इन फिगर 5.35। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP इन फिगर 5.35। ये फिगर है 5.35, पेज नंबर 125, पेज 125 NCERT बुक, गणित प्रकाश, क्या नाम है, गणित प्रकाश, क्लास 7th, ठीक है। चलिए ये पहला लाइन दिया हुआ है LM, पहला लाइन है PQ का, किसका है, PQ का। अभी क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू निकालना है, ये का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हिंट्स के लिए बुक में ही दिया हुआ है कि ड्रॉप लाइन पैरेलल टू LM का एक पहला लाइन खींचिए, हमने खींच दिया पहला लाइन ये, और लिखता है इसमें एंड PQ, ये नाम इसका हो गया LM का पहला नाम हो गया PQ, ये हो गया P, ये हो गया Q, PQ थ्रू पॉइंट N एंड O। अच्छा एक और पहला लाइन खींचना है, हमने पहला लाइन खींच दिया, ठीक है। चलिए अब आपको ये का मान निकालना है। अगर ये पहला लाइन हो गया, मान लीजिए कि ये दो पहला लाइन है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 होगा, कितना होगा 40, तो बाकी कितना बच गया, टोटल 96 है ना, तो 40 निकल गया, तो बाकी हो जाएगा 56। क्लियर है, कितना हो गया 56। अभी ये पहला लाइन, ये दोनों पहला लाइन है, ठीक है, दोनों पहला लाइन है, ये हो गया 56, तो ये भी 56 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, ये 56 ये भी 56 हो जाएगा। क्लियर है, और ये पहला लाइन इसका है, तो ये दिया 52, तो ये भी हो जाएगा 52, ठीक है, यानी ये बराबर हो गया 56 प्लस 52, दोनों एंगल ऐड हो गए ना, ये दोनों एंगल तो हो जाएंगे 8 और 10, यानी ये इक्वल टू हो जाएंगे 108, कितने हो जाएंगे 108 डिग्री, यानी ये हो गया, ये टोटल हो गया 108 डिग्री, ठीक है बच्चे लोग। क्लियर हो गया, अभी कंसेप्ट क्लियर, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। इसका समरी में दिया हुआ है, जो मैं आपको हूबहू में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ये देखिए समरी, ये समरी है, देख लीजिए बुक में समरी, मैं हूबहू आपको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, इसे इस पॉइंट को आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। समरी है, इसमें दिया हुआ है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट दे फॉर्म 4 एंगल्स, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द लीनियर पेयर एट अप टू 180 डिग्री, जो हम डिस्कस किया बताया भी। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एंड द एंगल फॉर्म आर 90 डिग्री, दैट इज ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो हमने डिस्कस किया परपेंडिकुलर। व्हेन टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ऑन ए प्लेस, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, जो कभी नहीं मिलते हैं दूसरे को पैरेलल लाइन कहलाता है, जो भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन लाइन्स टी इंटरसेक्ट अनदर पेयर ऑफ लाइन्स, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल एंड इट फॉर्म 2 सेट ऑफ 4 एंगल्स, ईच ऑफ द 4 एंगल इन द फर्स्ट सेट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन द सेकंड सेट, ये भी डिस्कस किया। When a transversal intersects a pair of parallel lines, the corresponding angle are equal. When a transversal intersects a pair of lines and the corresponding angle are equal, then a pairs of lines is parallel. ठीक है, ये भी डिस्कस हमने किया। नेक्स्ट पैरा है when a transversal intersects a pair of parallel lines, the alternate angles are equal, डिस्कस किया। नेक्स्ट है एंड लास्ट, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलवेज ऐड अप टू 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ये जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ये होते हैं 180 का सेट, और ये भी होता है 180 का सेट, ये भी और ये भी 180, ये भी और ये भी 180 का सेट हो सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है। चलिए समरी में मैं एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। समरी में हमने क्या क्या पढ़ा,
एक बार रिवाइज कर लीजिए बच्चे लोग, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। कोई पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन वे लाइन होते हैं जो कभी नहीं मिलते हैं, नेवर, कहीं नहीं मिलेंगे। ट्रेन के दो पटरियां कभी नहीं मिलते हैं, अगर मिलेंगे तो जानते हैं आप क्या होगा। ये पैरेलल लाइन है एल और एम, कोई एक लाइन जिसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। एंगल इस पे 4 एंगल बन रहे हैं, इस पे भी 4 एंगल बन रहे हैं, जिसको सेट ऑफ 4 एंगल्स लिखा हुआ था, सेट ऑफ 4 एंगल बनते हैं, यानी 1 2 3 4। आपको जो नाम तो देना है या क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज देना है, कंटिन्यू देना है 1 2 3 4। आप ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी दे सकते, लेकिन क्या होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू करना है, 5 6 7 8, क्लियर है। अभी एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, क्लियर है बच्चे लोग। नेक्स्ट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्लियर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होंगे और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होंगे, क्लियर है। ये सारे एंगल बराबर होंगे। तो एक बार हमने सारा डिस्कस कर लिया, रिवीजन भी कर लिया बच्चे लोग, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है। और आंसर फिर से आ गई है, आंसर एक बार जय हिंद जय भारत बोल दो, बोल दो जय हिंद जय भारत, बोलो हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो गाइस। बोलो मैं खाना खाने गई थी। बोलो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बोल दो जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए।